दुनिया एक तवायफ का कोठा है और मैं मंटो, शिया नहीं, सुन्नी नहीं, पंजाबी नहीं, महाजन नहीं, लिबरल नहीं, मंटो। लोग कहते हैं कि मेरे कलम से जहर टपकता है, मैं काला लिखता हूं। मैं काला नहीं लिखता, लेकिन मैं काली तख्ती पर काले कलम का इस्तेमाल नहीं करता। मैं सफेद चौक का इस्तेमाल करता हूं, जिससे उस काली तख्ती की सियाही, उसका कालापन और ज्यादा नुमाया हो सके। आप लोग कहते हैं मेरे अफसाने वल्गर हैं, फहश हैं। मेरे अफसाने वल्गर या फहश नहीं। जो नुक्स आपको मेरे अफसानों में दिखता है वो मौजूदा निजाम का है। मैं सिर्फ सच लिखता हूं, सिर्फ सच। जमाने के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर आप उससे वाकिफ नहीं हैं तो आप मेरे अफसानों को पढ़िए, और अगर आपको मेरे अफसाने नाकाबिले बर्दाश्त लगते हैं तो ये जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। आदमी के लिए बस उसकी घर की औरत ही औरत है। बाकी हर एक औरत उसके लिए चलती फिरती गोश्त की दुकान है, जिसके बाहर जीभ बाहर निकाला लाड टपकाता हुआ एक कुत्ता है। आप लोगों ने कहा कि मेरे अफसानों में आपको औरतों के लिए हमदर्दी दिखती है, पर हर औरत के लिए नहीं। कुछ तो उस औरत के लिए जो अपने आप को बेचती तो नहीं, लेकिन लोग उसे चुपके चुपके खरीदते। कुछ उसके लिए जिसके पास बिकने के अलावा कोई चारा नहीं। आप लोग वैश्याओं और बदकिस्मत घरेलू औरतों में मुकाबला करते हैं। मेरा मानना यह है कि वैश्याओं में और बदकिस्मत घरेलू औरतों में कोई मुकाबला ही, क्योंकि एक बदकिस्मत औरत के पास एक आदमी होता है और भी कई लोग होते हैं जो उसको ला ला कर चीजें देते हैं। एक वैश्या खुद कमाती है, अपना पेट खुद पालती है। लेकिन आप सबको दिलचस्पी है बदकिस्मत औरतों में, वो औरतें जिसके जिस्म को किसी भी और आदमी ने न छुआ हो, वो औरतें जो पूरी जिंदगी एक ही आदमी की होकर रह जाना चाहती हैं और शायद रही। ठीक है, आप सबके लिए एक ऐसी ही बदकिस्मत औरत का अफसाना, लाइसेंस। बड़ा छबीला था, उसका सामने घोड़ा शहर में नंबर 1 था, कभी भी मामूली सवारी नहीं बिठाता था। उसके लगे बंदे ग्राहक थे जिनसे उसको रोजाना 10-15 रुपया वसूल हो जाते थे, जो उसके लिए काफी। दूसरे कोतवालों की तरह उसे नशे पानी की आदत नहीं थी, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनना और हर वक्त बाके बने रहने का उसे बेहद शौक था। उसका टांगा घोड़ा जब शहर की सड़कों से घूंघू बजाता हुआ गुजरता, लोगों की निगाहें खुद ब खुद उसकी ओर हो जाती। अरे वो देखो, पापा अब्बू जा रहा है। देखो तो किस ठाट से बैठा है। जरा पगड़ी तो देखो कैसी तिरछी बांधी हुई है।
गाँवों से ये बातें सुनता, उसकी गर्दन में एक बड़ा बाका खम्भ पैदा हो जाता और उसके घोड़े की चाल और ज्यादा प्रकटित हो जाती। उसने घोड़े की बांगे उसी अंदाज से पकड़ी होती मानो उनको पकड़ने की जरूरत थी। वो लोग जिनको अबू कबूल नहीं करता था दिल ही दिल में उसको गालियां आज बदुआएं भी देते। अबू अबू हाँ खुदा करे इसका घमंड टूटे, इसका टांगा घोड़ा किसी दरिया में जा गिरे। ना जाने अपने आप को क्या समझता है। अरे चलिए अबू के होंठ जो हल्की हल्की मूंछों की छांव में रहते थे उन पर एक खुद एतमाद से मुस्कुराहट नाचती रहती। दूसरे कोचवान उनको देख के जल भुन जाते। अबू के देखा देखी कई कोचवानों ने तांगे बनवाए, उनको पीतल के साजो सामान से सजवाया, फिर भी अबू के तांगे जैसी शान न पैदा हो। उनको वो गाहक नसीब न हो सके जो अबू के और उसके तांगा घोड़ा के सैदा। एक दिन अबू दोपहर को एक दरख्त की छांव में अपने तांगे पर बैठा हुआ ऊग रहा था। स्टेशन पर क्या लोगे? कुछ नहीं। क्या लोगे स्टेशन का? अरे अब तुझसे भी क्या लेना है, भाग भरिए। चला बैठ टांगे में। कैसी बातें करते हो तुम? चला अब बैठ भी जा, ले लेंगे जो तू दे देगी। जल्दी ले चल स्टेशन। बड़ी जल्दी है तुझे सोनी। हाय हाय तू तो स्टेशन आया नहीं अभी तक? आ जाएगा। तेरा मेरा स्टेशन एक ही तो है। क्या मतलब? अरे क्या तू इतना भी नहीं समझती? तेरा मेरा स्टेशन एक ही है। उसी वक्त एक हो गया था जब अबू ने तेरी ओर देखा था। तेरी जान की कसम, तेरा गुलाम झूठ नहीं बोलता। क्या सोच रही है भाग रही? ला, तुझे अपनी बागे मेरे हाथ में। छोड़ भी दे।
तांगा घोड़ा मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज था, लेकिन प्रथम 11वीं वाले पीर इसे नहीं सुनूंगा। मैं तेरे लिए सोने के कड़े बनवाऊंगा। अब फटे पुराने कपड़े पहनूंगा, लेकिन तुझे शहजादी बनाकर रखूंगा। शरीफ, जिंदगी में मेरा पहला प्यार, और जो तो मेरी ना बनी तो गला काट दूंगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया। और तुम्हें टेंशन छोड़ाओ। नहीं, अब तो मुझे हाथ लगा दो। मुझसे गलती मुझे माफ कर दो। निभा सकोगे इस गलती को? हाथ भरिए। कसम तेरी जवानी की, अब तो अपनी जान दे देगा। तो ये ले मेरा हाथ। मुबारक मौका है। मुबारक मौका तो है। जरा आपको ये बताना कि की लगाम पकड़ते ये किसके हाथ पकड़ लाया तू? अब देखता ही रहेगा क्या? अरे अब बस एक ही दिन की बात है। वैसे अब्बू कहाँ से लाया इतनी सुंदर शहजादी? अरे हमारा अब्बू किसी शहजादे से कम थोड़ी है। अरे रहने भी दो। हाँ हाँ रहने भी दो। हमारी नियति के मुकाबले कोई नहीं है। अजी हटो। अरे काजी साहब आगे। किसी को कोई एतराज तो नहीं? इनायत, अबू अजलफ वालिद राशिद अजलफ आपको निकाह में कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। अबू इनायत इस्काफ वालिद मोहम्मद इस्काफ आपको निकाह में कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। शीशा। अब लड़का लड़की को शीशे में देख सकता है। अब लड़की लड़के को शीशे में देख सकती है। अब आप दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। निकाह मुकम्मल हुआ। मुबारक मुबारक। मैं यहाँ रख दूँ। इसकी क्या जरूरत थी? ये जरूरत तो इसकी भी है और जरूरत तो इसकी भी है। शुक्रिया। अरे अब मियाँ बीवी को अकेले भी छोड़ दो, साथ ही रहोगी क्या? हाँ हाँ चलो चलो।
सादा प्यार तुम्हारा बस मेरे दिल बुरावे तू केरे अर्श दा तारा बस मेरे दिल बुरावे शहर हुस्न दे रहने वाला मैं नाम इश्क है मेरा प्यार असा दी तो पुरानी प्यार दे दिल विच डेरा दिल हर वेले मंगता सी बस दिल हर वेले मंगता सी बस तेरा दीद नजारा बस मेरी दिल बुरावे तू केड़ी अर्श दा तारा दस मेरे दिल बुरावे दस मेरे दिल बुरावे तू केड़ी अर्श दा तारा दस मेरे दिल काम कर नायर, भूख लगी है बहुत, रोटी लगा। खीर बनाइए लाई। हाँ ले आ। आज एक काम कर, बरामदे में लिया। एक आई। अरे कौन है यार हम भाई? हाँ जी अबू कोसवान। हाँ जी ले। अरे हुआ ले, हाँ ले ले। अरे हुआ क्या बताओ तो? अरे बताते अभी। तुम पर अगवा का मुकदमा दर्ज है। इनायत के अम्मी अब्बू ने मुकदमा डाला है। नाइस के अम्मी अब्बू ने? मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। चुप रहो, नाबालिग हो तुम। अब जो होगा वो कोर्ट में देखा जाएगा। अबू पर अगवा का मुकदमा चला। नियति साबित कदम रही, लेकिन फिर भी अबू को 2 साल की जेल हो गई। जब कोर्ट ने हुक्म सुनाया तो नियति जाकर अबू से लिपट गई। मैं अपने माँ बाप के पास कभी नहीं जाऊंगी। घर बैठकर मेरा इंतजार करूंगी। जीती रहे हसन, आगा घोड़ा मैंने दीने के सबूत किया हुआ है। इससे किराया वसूल करते रहना। नियति के माँ बाप ने बहुत जोर लगाया, मगर नियति उनके साथ न गई। थक हार कर उन्होंने नियति को नियति के हाल पर छोड़ दिया। शाम को दीना आता था, नियति को 5 रुपया अदा करता था। हफ्ते में एक बार नियति की मुलाकात अबू से जेल में होती थी, जो उन दोनों के लिए बहुत मुख्तसर थी।
वैसे वो ठीक हूँ। चलो, चलने का समय हो गया। चलो, चलने का वक्त पूरा हुआ। नियति मुस्कुराती हुई वहां से चलती, लेकिन घर जाकर बहुत ग्रांडिल अब्बू अब घुल घुल कर आधा हो गया। नियति को लगता था कि उसको उसका गम खा रहा है, उसकी जुदाई ने उसकी ये हालत कर दी है, लेकिन नियति को नहीं मालूम था कि अबू दीक का मर्द है और ये मर्द उसे विरसे में मिला है। अबू का बाप अबू से कई ज्यादा ग्रांडिल था, लेकिन दीक ने एक ही हफ्ते में उसे कब्र के अंदर पहुंचा दिया। अबू के भाई का भी यही मुकद्दर लिखा गया। अबू इस हकीकत से गाफिल था, अनजान था। चुनाचे जब जेल के अस्पताल में वो आखिरी सांसें गिन रहा था, अगर मुझे पता होता तो मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा। कसम वादल्ला शरीफ की, तुझे कभी अपनी बीवी ना बनाता। मैंने तुझ पर बहुत ज्यादती की। माफ कर, मुझे माफ कर। मेरी एक निशानी है, मेरा टांगा घोड़ा का ख्याल रखना। जन्मे बेटे के सिर पर हाथ रख के कहना कि अब्बू ने उसे प्यार भेजा है।
नियति का सब कुछ मर गया, मगर वो हौसले वाली औरत थी। इस सदमे को उसने बर्दाश्त कर ही लिया। घर में तने तनहा पड़ी रहती। शाम को दीना आता था और कहता था, भाभी, ओ भाभी। आई दीना। कैसी हो भाभी? ये लो आज की रकम। तुम फिक्र ना करो भाभी, अल्लाह के आगे किसी की पेशी कहाँ चली। अबू मेरा दोस्त था और अल्लाह के हुक्म से मुझसे जो बन पाएगा मैं करूंगा। शुरू में तो नियति न समझी, मगर जैसे ही नियति के इद्दत के दिन खत्म हुए तो दीने ने साफ लफ्जों में, इनायत, इनायत। कैसे हो दीना? अच्छा हूँ इनायत, तुम कैसी हो? है क्या? ये लो मिठाई खाओ। किस खुशी में? खुशी तो ढूंढनी पड़ती है इनायत। ये लो आज की रकम, पूरे 10 है। शुक्रिया। इनायत, तुम मुझसे निकाह कर लो। भाई दीना, मुझे निकाह नहीं करना। उस दिन के बाद दीने के रवैये में फर्क आ गया। पहले बिला नागा 5 रुपया अदा करता था, अब कभी 2 देना लगा, कभी 3। इनायत, अरे ओ इनायत, ये लो आज की रकम। रख दो। आज भी 2 रुपए देना। धंधा मंदा चल रहा है। और पिछले 2 दिन से जो तुम गायब थे, मेरी तबीयत खराब थी। दीना अब तुम टांगा घोड़ा मेरे हवाले कर दो। अब तुम तकलीफ ना करना। ये रखा अपने तांगे की चाबी। खुद को पता नहीं क्या हूर की परी समझती है। नियति ने दीने से तांगा घोड़ा ले लिया, फिर मोजे को दिया जो अबू का दोस्त ही था। उसने भी चंद दिनों में शादी की दरख्वास्त की। नियति ने इनकार कर दिया तो उसकी भी आंखें बदल गई। सारी हमदर्दी हवा हो गई। थक हार कर नियति ने तांगा घोड़ा एक अनजान कोचवान को दिया। अनजान कोचवान ने तो हद ही कर दी। इनायत, अंदर कैसे आए?
क्या हूँ? कैसे बचाऊं? कोई नहीं। आठ 10 रोज तांगा घोड़ा तबेले पर बेकार पड़ा है। घास लाने का खर्च रहेगा, तबेले का किराया रहेगा, कोई शादी की दरखास्त करता है, कोई पैसे मार लेता है, नहीं तो कोई इस वक्त पर हाथ डालने की कोशिश करता है। क्या करूं मैं? क्या अजीब उलझन में गिरफ्तार हूं। क्या करूं? क्यों ना तांगा घोड़ा में आप ही जोतूं, आप ही चलाओ। अब्बू के साथ सैर पे जाया करती थी तो आप ही तांगा चलाया करती थी। शहर के रास्तों से भी वाकिफ हूँ। पर लोग क्या कहेंगे? क्या हर्ज है कि औरत मेहनत मजदूरी नहीं करती? ये कोयले वालियां, दफ्तर जाने वालियां, घर पर बैठकर काम करने वालियां तो हजारों होंगी। पेट किसी हीले से तो पालना ही है। तांगा तो अब मैं आप ही जोड़ूंगी, आप ही चलाऊंगी। नियति ने फैसला कर लिया कि वो तांगा घोड़ा खुद ही चलाए, खुद ही जोते। जो बुजुर्ग थे उन्होंने उसको समझाया, बोला कि देखो ऐसा मत करो, ये मुनासिब नहीं है, लेकिन वो न मानी। उसे खुद पर पूरा एतमाद था। उसने तांगा घोड़ा ठीक करवाया, उसको फिर से थोड़ा सजाया और दिल ही दिल में अबू से प्यार भरी बातें करती हुई शहर की सड़कों पर निकल पड़ी तांगा चलाने। तेरी इनायत खुद तांगा चलाएगी। चंदी बेटे का और अपना ध्यान खुद रखेगी। पर तहलका बर्पा हो गया। तहलका, ये खूबसूरत औरत तांगा चला रही है। लोग उस वक्त का इंतजार करते थे जब ये तांगा घोड़ा उनकी सड़क पर से गुजरेगा। शुरू में तो मर्द सवारियां झिझकती थी, मगर ये झिझक जल्दी ही दूर हो गई और खूब आमदन हुई। इधर सवारी उतरी, बैठी,
अरे वो देख, आ गई टांगा। अरे भाई साहब, पहले हमने रोका था। अरे हमने रोका था। अरे हमने रोका था। अरे हमने रोका था। तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें कहाँ जाना है? अरे तुम बताओ ना, तुम्हें कहाँ जाना अरे है? मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ। अच्छा, समझ गए। काम करते हैं, तीनों साथ ही चलते हैं। हाँ, बांट लेंगे सफर भाई, चलो। कहाँ जाएंगे? जहाँ ले चले। कहाँ जाएंगे? अरे हजरतगंज ले चलिए। काफी सुंदर है। क्या भाई साहब? टांगा। ओ, जी करता है मैं भी टांगा वाला बन जाऊं। हाँ हाँ, फिर दिन रात टांगा चलाएंगे। घोड़ा का भी अच्छी नस्ल का लगता है। अरबी है क्या? अरे हम भी किसी एसपी घोड़े से कम है क्या? देख रहा है चन्नी, कैसे मैं खुद को तो नहीं बेच रही, लेकिन लोग चुपके चुपके मुझे खरीद रहे हैं। लेकिन इन तमाम एहसासात के बावजूद मैं मुस्तरिब नहीं हूँ। अपने खुद एतमादी की बाइस को पुरसुकून हूँ, खुद कमाती हूँ, अपना पेट खुद पालती हूँ। इन तमाम एहसासात के बावजूद नियति मुस्तरिब न थी। उसे अपनी खुद एतमादी पर सुकून था, खुद कमाती थी, अपना पेट खुद पालती थी। चाचे एक दिन उसको कमेटी के दफ्तर में बुलाया गया, उसका ताला चलाने का लाइसेंस जब्त था। औरत तांगा घोड़ा क्यों नहीं जोत सकती? नहीं चला सकती, बस तुम्हारा लाइसेंस जब्त है। हुजूर, आप चाहे तो मेरा तांगा भी जब्त कर ले, पर मुझे ये तो बताएं कि औरत तांगा क्यों नहीं चला सकती? जब
औरतें चरखा चलाकर अपनी रोटी कमा सकती है, टोकरी ढोकर अपनी रोजी पैदा कर सकती है, तो जनाब मैं तांगा क्यों नहीं चला सकती? ये तांगा भी मेरे खाविंद का है, मुझे और कुछ आता भी नहीं, मैं इसे क्यों नहीं जोत सकती जनाब? क्यों मेहनत मजदूरी से रोकते हैं मुझे? कुछ तो रहम करे, मैं कैसे अपना गुजारा करूं? फिर बताए ना मैं क्या करूं? जाओ बाजार में जाके बैठो, वहां ज्यादा कमाई है। अच्छा जी। नियति ने अगले दिन तांगा घोड़ा बेचा और अबू की कब्र पर जा बैठी। अबू, आज तेरी इनायत कमेटी के दफ्तर में मर गई। ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਢੂੰਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੇ ਕਰ ਆਵੇ। ਹਾਏ ਵਾਂਗ ਮੁਰਲੀਆਂ ਕੂੜਾ ਹੈ ਪਰੋਲਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪੇ ਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਆਪੇ ਬੋਲਦਾ। हाजी लोग मगे नू जाने, मेरा राजा माही भक्का दी मैं चुनलियां, मेरा राजा माही भक्का दी मैं चुनलियां। हाजी लोग मगे नू जाने, मेरा राजा माही भक्का दी मैं चुनलियां, मेरा राजा माही भक्का दी मैं चुनलियां। बस